एक्सप्रेस ट्रेन अगवा कर ली गई। ट्रेन में 400 लोग मौजूद हैं और कई लोग बंधक बना लिए गए हैं। मुठभेड़ चल रही है और अब तक 6 सैनिक मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली। अब आप देखिए किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में कि पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। और लेकिन एक बड़ी अनहोनी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कुछ खबर होता है। आपको थोड़ी सी ये बात भी बताता चलो, ये थोड़ी सी इसको एक और पैराए में भी देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वॉर भी चल रही है। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे, लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। बलोचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अपने ही देश में 100 से ज्यादा सैनिक बंधक बना लिए गए हैं, वो भी एक ट्रेन हाईजैक करके। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डीरेल किया गया और डीरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। बीएलए ने काम किया, बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाली बाकायदा और बताया कि जाफर एक्सप्रेस हमने हाईजैक किया। इसमें 100 से ज्यादा 120 के बीच में लोग मौजूद हैं। लोगों को उतारकर उनको मारा जा रहा है। उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर यह देखा गया कि इनका ताल्लुक कहां से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया। हालांकि वक्त की बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यहां एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। 100 लोग होस्टेज भी बनाए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का दावा है, बीएलए का, कि उसने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा जमा लिया और 100 से अधिक लोगों को बंधक भी बना लिया। साथ ही चेतावनी दी गई है बीएलए की तरफ से कि अगर किसी भी तरह की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है तो जितने भी बंधक है, 100 के करीब उनका नंबर है, उन सबको मार डाला जाएगा। 6 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की अभी तक खबर है। तुर्बत में जाना आसान चीज नहीं है। तुर्बत इज ए नो गो एरिया फॉर पंजाबीज के लिए, तो नो गो एरिया है और बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी नो गो एरिया है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पंजाब का आईडी कार्ड है तो फिर तो आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना वो आपका आईडी कार्ड देख के अगर आप दहशतगर्दों के, बलोच मिलिटेंट्स के हाथे चढ़ जाएंगे तो दे कैन किल यू। दिस इज व्हाट अ स्टोरी। मुझे याद है। लेकिन सवाल यह है, आपको अगर मैं इस चीज के बताता पढ़ूं, वॉशिंगटन पोस्ट भी कहती है कि इन इंडियाज शैडो वॉर विद पाकिस्तान अ कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट कहती है। फिर गार्डियन ने भी इसके ऊपर बात की हुई है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि इंडियन डीप स्टेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसी है, वो हर रोज पाकिस्तानियों को मारते हैं और इंडियंस तो कह चुके हैं हम घुस के मारेंगे। सुनने में आया है कि 2020 तक 20 असैसिनेशंस पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं, 20 असैसिनेशंस। और उसके बाद अभी 2023 के अंदर पाकिस्तान ने थोड़ा शोर डाला 24 के शुरू में, और पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं साइरस काजी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाई साहब ये इंडियंस क्या कर रहे हैं। मैं इंडियन से तो सवाल नहीं करूंगा ना, मैं तो अपने हुकूमत से सवाल करूंगा, मैं तो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करूंगा कि ये जो हर रोज पाकिस्तानियों को इंडियंस मारते हैं, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, कोई सोल्यूशन है या नहीं, और इसके ऊपर स्टेटमेंट आनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को अपनी स्टोरी नहीं बनानी आती, पाकिस्तान को अपना मुकदमा नहीं लड़ना आता, पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपनी बात नहीं करनी आती। आप इस चीज को मान लें भाई साहब, आप इस चीज को मान लें, पाकिस्तान को अपनी बात दुनिया में नहीं रखनी आती। आपके घर में वो घुसते हैं, आपके लोगों को मारते हैं, कभी डस्का में, कभी सियालकोट में, कभी कराची में, कभी कहीं पे। पाकिस्तानी मीडिया इज कंप्लीटली साइलेंट। इंडियन मीडिया बताता है। इंडियन मीडिया के बोलने का क्या मतलब होता है, याद रखें, इंडियन मीडिया के बोलने का मतलब यह होता है कि जनाब जिन लोगों ने काम डाला होता है वो फिर अपने मीडिया को खबरें जारी करते हैं और कहते हैं ये काम हो गया, ये काम हो गया। और हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सिर्फ खबर आती है, और वो भी तब जब
काम गुजर जाता। प्रिंट मीडिया थोड़ी सी उसमें खबर लगा देता है, तो पाकिस्तान किस चीज का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है इसी चीज का कि जो फैसला करना है उन्होंने करना है, हमने कुछ नहीं करना। या पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि हम करेंगे बहुत कुछ और बोलेंगे नहीं। अगर यह पॉलिसी भी है तो एटलीस्ट कुछ तो पता चलना चाहिए ना, उसके बाद खत्म। भाई अपना नैरेटिव बनाना तो सीखो। हमारी जो सारी की सारी जंग है वो जंग ही इंटरनल है कि जी अपना नैरेटिव बनाना है अपनी आवाम के सामने। उसमें तो जितने कामयाब है नाकाम है वो एक अलग चीज है, वो ऑब्वियसली ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बट द क्वेश्चन इज कि आपने भारत के बारे में क्या, भारत इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वहां पे, उसका प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डॉक्टर जयशंकर, सपोर्टेड बाय द एंटायर इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया इन इंडिया, सपोर्टेड बाय द एंटायर हिंदी मीडिया। हिंदी मीडिया भी इसमें शामिल है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी पेज अटेंशन हियर। अब नरेंद्र मोदी के अल्फाज याद है आपको कि मैं टफ हूंगा, सख्त एक्शन लूंगा इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ। इस चीज को नेवर एवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये चीज कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नरेंद्र मोदी साहब के ये अल्फाज हैं कि मैं जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा। कि क्या सिचुएशन है इस समय, आलम ये कि पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा लोग बीएलए, अच्छा बीएलए की एक खूबी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बड़े प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पे काम करती है। और ज़ेराब यानी कि उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि यहां से ट्रेन जाएगी, यहां पे डिरेल करेंगे, इसको हम बंधक बना लेंगे। 100 सैनिक, क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के 100 सैनिक कोई आतंकवादी या कोई ऐसे लोग पकड़ लें या बंधक बना लें? 100 सैनिकों के पास हथियार नहीं हैं। 100 सैनिक लड़ नहीं सकते, 100 सैनिक गोली नहीं चला सकते। ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो उनके पास शील्ड है। बाहर तो जो खड़े हैं उनके पास तो शील्ड भी नहीं, वो कहीं पत्थरों के पीछे छुप रहे होंगे। ये तो ट्रेन के अंदर है, ये तब गोली नहीं चला पा रहे हैं, न गोली चलाना चाहते हैं। लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी किस लेवल की है? नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी जिसे बोलते हैं, कभी कभी नंबर 1 भी बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी, उसकी हालत यह है कि वो इस समय घुटने टेके खड़ी है बीएलए के सामने, मजीद ब्रिगेड के सामने। और एक चीज, ये वाली ट्रेन जो हरी डिब्बा पाकिस्तान का हरा ही है, और ये एक्चुअल शॉट है। आप अगर इस एक्चुअल शॉट को देखें, मैं आपको अब आता है तो इसको फ्रीज करता हूं शॉट को, कि ये देखिए, आप फ्रीज करता हूं इसको यहां पे, ये आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी, मजीद ब्रिगेड के लोग साथ में हैं, पूरी ट्रेन खड़ी है, एक अंदर से आदमी झांक भी न रहा है, एक झांक भी नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग इतने डरपोक हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि हम अपने आप को छुड़वाएं कैसे। ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। प्लेन हाईजैकिंग हो जाती है, ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है? क्योंकि ट्रेन पटरी पर खड़ी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती। बस हाईजैकिंग हो जाएगी तो आप बस को कहीं पे भी घुमा लीजिए, चली जाएगी कहीं और, ट्रेन हाईजैकिंग पटरी से बाहर नहीं जा पाएगी। ट्रेन हाईजैकिंग कर ली तो बहुत बड़ी चीज है। बीएलए ने ये बोला है कि वैसे पाकिस्तानी आर्मी के सुना है कि यूनिट्स कुछ मूव करने की प्लानिंग में है। ये हाईजैकिंग की 5 घंटे से ऊपर हो गए, इसके वीडियो आने शुरू हो गए। अब तो लगभग सभी उसमें मेरे पास ये खबर तकरीबन 4 घंटे पहले आई थी, जिस समय हाईजैकिंग हुई थी उसी के आसपास आई थी, लेकिन अब तो वीडियो आने शुरू हो गए। तो ये समझिए कि कितनी पुरानी हाईजैकिंग है। पाकिस्तानी आर्मी अपने 100 लोगों को छुड़वाने के लिए 4 घंटे में लोकेशन पे नहीं पहुंच पाई।